आप सभी का स्वागत है आज हमारे न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में आज मैं आपसे फैट लॉस से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो आज के टाइम में लोग जंक फूड ऑयली फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये उन्हें खुद नहीं पता कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। तो अगर वो ऐसे ही कंज्यूम करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्हें बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, जैसे कि फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ओबिसिटी वगैरह, ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना उन्हें हो जाएंगी। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि कुछ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें फॉलो करें, क्योंकि मैं खुद उन्हें करता हूं, मेरे रूटीन में वो हमेशा ऐड रहते हैं। हाँ, एक दो बार ऐसा हो जाता है कि हमारी भी लाइफस्टाइल खराब हो जाए, तो ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई इशू नहीं होता है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, जिससे कि हम फिट रहें, हमें कोई बीमारियां ना हो। हम फिट रहने के लिए पैसा खर्च करते हैं और फिर बीमारियों को भी खत्म करने के लिए पैसा खत्म खर्च करते हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम सबको बैलेंस करके चलें, तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे फैट लॉस में। तो हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा पॉइंट है जो हर किसी को करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी पे और माइंड पे वो कंट्रोल करता है। अगर आपके बॉडी और माइंड पे कंट्रोल है तो आप ऑल ओवर चीजों को बैलेंस में लेके चल सकते हैं। मैं खुद प्राणायाम वगैरह करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन तो मैं करता ही करता हूँ, क्योंकि बॉडी में ना जो बैलेंस होना चाहिए वो जरूरी है। क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्शन अगर आपका नहीं रहेगा, अगर आप सामने कोई चीज दिख रही है और आपकी इच्छा कर रही है, अगर आप उसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका माइंड पे कंट्रोल है ही नहीं बिल्कुल। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि आपको मेडिटेशन मेडिटेशन तो करना ही करना है। दूसरी चीज आपका हो गया डाइट। आपको खाने में कैसा खाना लेना चाहिए, मेनली हम प्रिफर करते हैं। मतलब अगर आप फैट लॉस पे हैं, वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हो सके कैलोरी डिफिशिएट में रहें, तो आपका वेट लॉस या फैट लॉस होगा। बट आपको मेंटेन करके चलना है तो ऐसा खाना खाइए जिसमें ज़्यादा कैलोरीज भी ना हो, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी हो। तो और हो सके जितना, मैं तो प्रेफर यही करूंगा, ज़्यादातर उबला हुआ खाना खाएं और मसाले वगैरह थोड़ा कम करें, ऑयल थोड़ा कम करें, क्योंकि यही आपके लिए ज़रूरी है। और मेनली पहले टाइम से भी यही खाना चलते हुए आ रहा है। आज के टाइम पे हम लोग पता नहीं क्या क्या खाने में मिला मिला के इतना उसे वो कर देते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू रह ही नहीं जाती उसमें। तो मेन फोकस करिए कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट में वेजिटेबल्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, और आपके दाल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देंगी। प्लस कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, हरी सब्जी रोटी। कभी भी ये नहीं है कि आप सिर्फ चावल चावल खा रहे हैं। कोई होता है कि सिर्फ चावल लेके उसमें कुछ मसाले डाल के खा लिए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हमेशा अगर बनाना है तो वेजीज थोड़ी डालिए, चावल रखिए, दाल रखिए कोई। ये ना बोलते हैं ना कि पूर्ण न्यूट्रिशन हो जाता है। जो बोलते हैं कि अगर आप अदर अदर सोर्स से ले रहे हो, पर्टिकुलर एक कोई सब्जी खा रहे हो, तो उसमें क्या रहता है कि पर्टिकुलर एक चीज खाने से हमें फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो अगर हम किसी दो चीजों को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी बढ़ भी जाती है। प्लस जो न्यूट्रिशन हमें मिलने को होती है वो पूरी बॉडी को मिलती है। जैसे कि हमारे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, वो हर फूड में नहीं पाए जाते, लेकिन हम जब अदर अदर फूड खा लेते हैं तो वो हमें ओवरऑल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको कुछ फूड्स भी ऐसे ढूंढने हैं जिनमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दें क्यों ना होता है वो, उसमें सारे हर तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड। तो आप हो सके तो कंज्यूम करिए उन्हें भी, क्योंकि वो आपकी डाइट को बहुत बेहतर कर देंगे। तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया डाइट। तीसरा आपका हो गया फैमिली इंटरेक्शन। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आती हैं। क्योंकि वो क्रेविंग्स इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा माइंड है ना, मैंने आपको बताया मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन इसलिए करना है कि आपका कंट्रोल होना चाहिए।
प्लस दूसरा है कि आपको फैमिली इंटरेक्शन इसलिए करना है कि अगर आप लोगों के साथ व्यस्त रहेंगे, फैमिली के साथ व्यस्त रहेंगे, तो आपका जो माइंड है ना वो आपके टमी एरिया पे नहीं फोकस करेगा। मतलब आपको भूख जब लगेगी तो आप ध्यान नहीं दोगे यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी हम लोग गेम्स खेल रहे होते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हम खेलने में ज्यादा व्यस्त होते हैं, हमें भूख लगती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। जब हमारे गेम्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद हमें ध्यान आता है कि हमें भूख भी लगी है, तो हम जाके खाना खाते हैं। तो मेनली क्या है, फैमिली इंटरेक्शन जरूर करना है, जिससे आपके रिलेशन भी बढ़िया होंगे और आपकी जो क्रेविंग्स होंगी उन पे भी ध्यान कम रहेगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो चौथा पॉइंट हो गया आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको, जैसे कि अगर आप मेनली फिट रहना चाहते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग एक अलग मैटर हो गया, बट आपको फिट रहना है सिर्फ, तो मेनली फोकस करिए कि आप मॉर्निंग में 30 मिनट एक्सरसाइज करिए और इवनिंग में 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। और ये इसमें क्या रहता है कि मॉर्निंग में मेडिटेशन ऐड कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी। शाम को थोड़ा आप इंटेंस वर्कआउट कर लीजिए, जिसमें कि हमें बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होते हैं विदाउट रेस्ट। अगर रेस्ट भी लेना है तो कुछ सेकंड का रेस्ट लेके हम लोग करते हैं वो। तो अभी आपको क्या करना है कि या तो आप मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में कर लीजिए, या फिर मॉर्निंग में ही अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा अपना दे दीजिए जिम में अच्छे से, विद पर्टिकुलर एरिया को। क्योंकि हमारा फैट लॉस वेट लॉस जब भी होता है जब हम ओवरऑल बॉडी का फैट गिराते हैं। ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि पेट निकला हुआ है तो पेट की एक्सरसाइज कर करके हम लोग पेट कम कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेनली आपको ऐसा है कि आपको ओवरऑल बॉडी का वेट गिराना पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस होगा या फिर वेट वेट लॉस होगा। तो आपका चौथा पॉइंट हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा करना है, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। लास्ट चीज आपकी ये रह गई है, लास्ट पॉइंट आपका ये फास्टिंग। फास्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दिन फास्टिंग करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, जो भी आप खाएंगे वो अच्छे से लगेगा। और फास्टिंग इसलिए भी जरूरी है कि बॉडी को एक रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि आप हर दिन खाते रहेंगे और बॉडी को बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे। अब यही है, कोई मशीन है, अगर आप उसे हमेशा ही चलाते रहो, बंद ही मत करो, तो समझो उस मशीन का क्या हाल होगा कि थोड़े दिनों बाद। तो वही ऐसा बॉडी एक मशीन मानो इसे, और मशीन की तरह ये भी काम करती है, हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है। अगर आप पर्टिकुलर इसे रेस्ट नहीं देंगे तो ये बॉडी काम नहीं करेगी अच्छे से, आपको सोरनेस होगी बहुत ज्यादा, कभी दर्द होगा, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, 50 तरीके की प्रॉब्लम होंगी। तो उस चीज से बचने के लिए कि आपका इंडाइजेशन वगैरह ये सब अच्छा रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, बॉडी रेस्ट में रहे और ग्रो करे अच्छे से, तो इसके लिए आपको फास्टिंग तो जरूरी जरूरी है ना। तो इस चीज पे ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारी वीडियो को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूंगा आपके लिए। और अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं, नमस्कार।